गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हर बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये है प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चंस जो है आप देखते होंगे यूट्यूब में, काफ़ी जो है डिफरेंट जो है तरीके से जो है बताया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है सबसे ईजी क्वेश्चन है जो कि कोई भी कर सकता है। अब मैं इसको जो है आप लोगों को बताऊंगा क्यों ईजी है। इसका सोल्यूशन जो है देखते हैं हम। सबसे पहले जो है इसका जो है 3 स्टेप है जो आपको जो है रिमेंबर करना पड़ेगा। सबसे पहले है, अगर जो भी चीज मांगा जाता है प्रूव करने के लिए, यहाँ पे जैसे कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर दैट वी हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले जो है हम रूट 5 को रैशनल नंबर लेंगे। हम रूट 5 को ये प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर। तो इसमें जो है 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले जो है एज्यूम रूट 5 एज ए रैशनल नंबर, और हमको जो है ये प्रूव करना है कि रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो लेट अस एज्यूम रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। अगर जो है रूट 5 रैशनल नंबर है तो वी नो दैट रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न एज p by q form. Okay, so rational number is written in p by q form. ठीक है, ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमने रूट 5 को रैशनल नंबर माना है। अब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p by q फॉर्म में। वेयर, अब p by q फॉर्म में करते हैं वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का हमको पता है। ये हमने लास्ट, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने समझाया भी था। रैशनल नंबर को p by q फॉर्म में लिखा जाता है। अब एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर जो है कुछ भी नंबर होगा। आप 1/2 इज ए रैशनल नंबर, 1/3 इज ए रैशनल नंबर। तो ये p by q फॉर्म में है, रेशो के फॉर्म में है, इसलिए इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें और एक चीज हमने मानना है इस क्वेश्चन में कि यहां पे p by q फॉर्म में हमने लिखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि चलो इसमें जो है रूट 5 को हमने लिख दिया। ठीक है, p by q। ठीक है, अब इसमें और एक चीज हमको एज्यूम करना है, p and q। p and q जो इंटीजर है हमारा, इसको को प्राइम मानेंगे हम। ओके, एज्यूम p and q इंटीजर को प्राइम। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि को प्राइम हम क्यों इनको मान रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने रूट 5 को हमने मेंशन किया p by q फॉर्म में। अगर हमने p by q को प्राइम नहीं माना तो फिर से जो है p और q का वैल्यू चेंज हो सकता है, जो कि हमें नहीं करना, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं कि p by q जो है हमारा मतलब रूट 5 जो है p by q फॉर्म में नहीं है। अगर ये हम प्रूव करेंगे नहीं है तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर जो है p by q अगर और कोई नंबर होता है को प्राइम के अलावा, को प्राइम होता क्या है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम आर दोज numbers which are divisible by 1 only। अब को प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जो 1 से ही डिवाइड होते हैं। इन दोनों के बीच में जो है एक 1 ही होगा जो कि कॉमन होगा। क्या, अब क्वेश्चन देखते हैं को प्राइम क्या होता है। अब जैसे 1 और 3 दीज आर को प्राइम, क्योंकि 1 और 3 जो है सिर्फ ये दोनों जो है 1 से डिवाइड हो पाएगा। तो इसको जिनका फैक्टर 1 होता है उनको हम को प्राइम बोलते हैं। आर दोज नंबर okay, are those number which will be divisible by 1 only. Okay, co-prime are
दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1। अब अगर जो है हम कोई और नंबर लेते हैं, अगर हम ले लेते 2/4 या हम ले लेते 6/8, ये कोई भी नंबर अगर लेते तो ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टर जो है 1 से ज्यादा है। अगर देखेंगे तो ये आपस में डिवाइड भी हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, तो फिर प्रूफ करने में दिक्कत होगा। तो हमको स्टैटिक चाहिए, तो हमने p/q को कोप्राइम नंबर लिया है, ठीक है। अब √5 इक्वल टू p/q है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इसको जो है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक 1 हो गया क्वेश्चन। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू p²/q², ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है अगर हम देखा जाए तो हमारा जो है इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 5q² इक्वल टू p², ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि q² इक्वल टू p²/5। अब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला है कि p और q जो है, p और q क्या है, p और q को प्राइम है, तो को प्राइम होगा तो p और q जो है किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे p² जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। इफ अगर p² अगर जो है आप लोगों का 5 से डिवाइड p² हो रहा है, इफ हियर वी कैन राइट लाइक दिस, हियर p² is divisible by 5, that means p can also be divisible by 5। अब फॉर एग्जांपल जो है कोई भी अगर नंबर है, जैसे आप ले लो p² मतलब 5 × 5 मान लो, और 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, p² को ये मान लो। तो अगर p² डिवाइड हो रहा है 5 से, तो p भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, क्योंकि p हमने अगर डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, तो अगर जो है p², इफ हियर p² इज डिविजिबल बाय 5, दैट मींस p कैन आल्सो बी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे जो है देखिए हमने क्या बोला है, हमने ये माना था कि p और q को कोप्राइम माना है, तो p को सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे p जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अभी जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम ये एक काम करेंगे कि दूसरे केस में हम एक अजम्पशन और ले लेंगे। लेट अस अज्यूम एक जो है इंटीजर ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम इंटीजर m इक्वल टू 5 p ले लेते हैं। अब लेट अस अज्यूम इंटीजर m इक्वल टू 5p, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो इसको जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इक्वल टू, ओके, इसको जो है लेट अस अज्यूम p इक्वल टू 5m वेयर m इज इंटीजर। अब जो है अभी हमने जो है क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया है कि p जो है डिवाइड बाई 5 हो रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि q भी जो है 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है। तो अभी हमने क्या किया कि केस 2 में क्या किया, लेट अस अज्यूम p इक्वल टू 5m वेयर m इज एन इंटीजर। अब हमने जो है डाल देनी है वैल्यू p की 5m। तो हमने हमारा जो था √5 हमारा जो था p/q फॉर्म में हमने
एज्यूम किया था, ये रैशनल नंबर हमने माना था। तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू पी की वैल्यू 5m और q। तो ये जो हम लिख सकते हैं इस हिसाब से। अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा √5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5m/q का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये रूट है, इक्वल टू 25m²/q² हो जाएगा। अब q ऊपर हम ले जाएंगे, q ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका q², 5 हम नीचे ले आएंगे तो 25m² डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 5 काटेगा तो q² हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, अब q² हमारा हो जाएगा 5m², या तो m² हो जाएगा q² डिवाइड बाई 5। अब देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया है, दैट मीन्स q² इज अगेन डिविजिबल बाई 5। अगर इफ, यहाँ हम लिखेंगे इफ q² इज डिविजिबल by 5, if q² is divisible by 5, that means q is also divisible by 5। अब देखिए आपने ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि P और Q जो है हमारे ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जो मैंने समझाया था, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से ही डिवाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है P भी आपका 5 से डिवाइड हो जा रहा है और इवन Q भी हमारा 5 से डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स ये जो है गलत हो गया, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। जब जो एज्यूम किया था अगर वो गलत हो गया, दैट मीन्स √5 जो हमने रैशनल माना था वो भी गलत हो गया। अगर √5 रैशनल नहीं है तो इरेशनल हो गया। तो अभी जो है जब हम इसको एंड करेंगे तो वी हैव टू राइट फ्यू थिंग्स दैट यहाँ पे हमको डालना होगा, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट P and Q are co-prime since P and Q are divisible by 5. Therefore √5 cannot be written in P/Q form, which is rational number. Hence, if √5 is not rational, it will be irrational number। तो इस टाइप के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। अभी इसमें क्या लिखा है मैंने, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q आर कोप्राइम सिंस, क्यों कोप्राइम नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल 5 से हो रहे हैं P और Q, सिंस P and Q आर डिविजिबल बाय 5, so √5 cannot be written in P/Q form which is rational number, hence if √5 is not rational it will be irrational number। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका जो है 3 स्टेप होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो √5 को हम एज्यूम करेंगे रैशनल नंबर, और वही हम प्रूव करेंगे कि √5 रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा। और इसमें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको को प्राइम लेना होगा। को प्राइम हम फिर मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें फोकस इसलिए डाल रहा हूं को प्राइम, क्योंकि ये जो है बाकी वीडियोस मैंने चेक किए थे, इस वे में नहीं समझाया गया है। P/Q फॉर्म अगर हम को प्राइम वे में नहीं लेंगे तो इसका जो है
वैल्यू चेंज हो सकता है, ये आपस में जो डिवाइड हो सकते हैं, कॉमन फैक्टर निकल सकता है, जो कि हमको नहीं करना है। पी और क्यू की वैल्यू जो हमारे जो है वही होनी चाहिए, तो इसलिए कोप्राइम हमने माना कि उसका सिर्फ फैक्टर 1 होगा, वो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं और भी आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।